राइटर कहता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फोकस इज इंक्रीजिंग, यानी फोकस की मार्केट वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जा रही है। दूसरी बात है शैलो वर्क ट्रैप। ये शैलो वर्क ट्रैप क्या है? नंबर 3, राइटर ये कहता है कि डीप वर्क और बिजीनेस में फर्क है। यानी 3 बातें, डीप वर्क, शैलो वर्क और बिजीनेस, इन तीनों में क्या फर्क है। और चौथी बात, हाई क्वालिटी वर्क क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं डीप वर्क के यूनिट नंबर 1 पे। साथियों, डीप वर्क का यूनिट नंबर 1 में आज हमने 4 बातें पढ़नी है। इससे पहले हम 3 बातें पढ़ चुके हैं, आज हम 4 बातें पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से पहली बात यह है कि मार्केट वैल्यू ऑफ फोकस इज इंक्रीजिंग। ये जो फोकस है ना, ये बड़ी अहम शय है। किसी भी काम को फोकस्ड होके करना, जब तक किसी काम में हमारा फोकस नहीं होगा, हम पूरी तवज्जो के साथ काम को नहीं करेंगे, वो काम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक या अपनी डिमांड के मुताबिक पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए राइटर ने कहा है कि आज के दौर में, यानी ये 2024 चल रहा है और 2018 की ये बात कर रहा है राइटर। तो राइटर ये कह रहा है कि आज के दौर में फोकस की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज के दौर में फोकस्ड वर्क की वैल्यू है। तो हमने इससे पहले भी बात कही थी कि अगर आप ये समझते हैं कि डीप वर्क के बगैर कामयाबी मिल सकती है, तो हमने कहा था कि कोई ऐसी मूवी बताएं जो बहुत आला हो और वो डीप वर्क के बगैर बन गई हो। फिर हमने कहा था कि ऐसी कोई किताब बताएं जो डीप वर्क के बगैर मंजर आम पर आ गई हो। कोई मोबाइल ऐप ही ऐसी बता रहे हैं जिसके ऊपर डीप वर्क ना किया गया हो और वो बहुत आला तरक्की कर गई हो, उसने बड़ा पैसा कमाया हो। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह राइटर ये कह रहा है कि डीप वर्क होता ही फोकस के साथ है। ठीक है, डीप वर्क समझे डीप फोकस के साथ होता है। तो हमें अपने फोकस को कायम रखना है और फोकस को कायम रखने में जो मजबूरियां हैं ना, वो भी सुन लें। ठीक है, ये यूडीमी यूडीमी की रिपोर्ट पढ़ रहा हूं मैं। यूडीमी की इन डेप्थ वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन रिपोर्ट, दोबारा पढ़ूं मैं, यूडीमी इन डेप्थ वर्क प्लेस डिस्ट्रैक्शन रिपोर्ट 2018 की है। यूडीमी वाले कहते हैं कि सोशल मीडिया है ना, वो हमारे फोकस को 54% खराब करता है। ले कितने परसेंट? 54% खराब जो करता है हमारा फोकस, वो सोशल मीडिया है। इसी तरह सेल फोन, कहते जो सेल फोन है वो 50% हमारे फोकस को खराब करता है। चैटी को वर्कर, ये जो आसपास के वर्कर हमारे साथी दोस्त होते हैं, काम के दौरान वो जो चिट चैट में वक्त गुजारते हैं, वो 42% है। इसी तरह मीटिंग्स, कहते हैं ये जो मीटिंग्स हैं इनमें हमारा जो फोकस है ना, वो इन मीटिंग्स की वजह से भी हमारा जो फोकस का टाइम जो है वो 40% हमारा टाइम जो लैप्स कर जाता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये है साथियों हमारी फोकस के सामने या फोकस के सामने आने वाली रुकावटें, फोकस को ख़राब करने वाली रुकावटें। देखें, अगर हम अपना फोकस कायम रखें तो हम कितनी तरक्की कर सकते हैं, आए इसको भी देखते हैं। मैं ज़रा इसी फार्मूले को दोहराने लगा हूँ।
हमने कल एक फार्मूला डिस्कस किया था जिसको ग्लोरिया मार्क साहबा ने, जो कैलिफोर्नियन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने एक रिसर्च दी थी, कंडक्ट की थी। उस रिसर्च में उन्होंने बताया था कि 11-23, ठीक, और 11-23 और 12 हमने दो रिसर्चर इकट्ठी मिला दी। ग्लोरिया मार्क साहबा ये कहती हैं कि 11 मिनट के बाद हर वर्कर को 11 मिनट के बाद फोकस खराब करना पड़ता है, उसको डिट्रैक्ट कर दिया जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो हर 11 मिनट के बाद। फिर हमने कहा था कि वही रिसर्च ये बताती है कि ये फोकस वापस आते आते 23 मिनट ले जाता है। ये आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है भाई। फोकस की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है और फोकस हमारा खराब होता चला जा रहा है, ठीक। तो ये देखिएगा, इस पे काम करना है, यानी अपने फोकस को बेहतरीन बनाना है। अगर साथियों आपका फोकस 23 मिनट, एक घंटे में 23 मिनट के लिए फोकस आपका डिस्टर्ब हो गया, तो 60 मिनट में आपके यानी 40 मिनट आपका काम हुआ, ठीक। देखें, यानी आपका 2/3 काम तो आपका वैसे ज़ाया हो गया, समझ आई ना। तो कितना बड़ा ये लॉस है। यानी क्लॉक टाइम ये बताता है कि आप 60 मिनट काम करते हैं, लेकिन काम ये बताता है, प्रोडक्टिविटी ये बताती है कि भाई आपने जस्ट 23 का मतलब हो गया कि जस्ट आपने 37 मिनट काम किया है। तो इसमें भी अगर ग्लोरिया मार्क साहबा की बात मान लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। वो कहते हैं हर 11 मिनट के बाद बंदा डिस्टर्ब होता है, तो 37 में भी 11-11 मिनट लगाए तो फिर देख क्या बनता है। तो साथियों ये मॉडर्न लोग हैं, ये मॉडर्न रिसर्च ये कहती है। इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक ज़रूरी चीज़ ये भी है कि अपने फोकस पर काम करें, ठीक। आज की पहली बात हो गई। दूसरी बात साथियों के शैलो वर्क क्या होता है। शैलो वर्क का मतलब ये होता है कि ऐसा वर्क जिसके अंदर या जिसके ऊपर फोकस कम चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि फोकस नहीं चाहिए होता है, लेकिन ये ऐसा काम होता है जो रेपिटेशन की वजह से फोकस से डिमांड नहीं करता। जो काम बार बार हम करते हैं तो रिपीट कर रहे होते हैं, तो उसके लिए वो इतना ज़्यादा फोकस नहीं चाहिए होता है। मसलन हम शेव कर रहे होते हैं तो उसकी इतनी फोकस की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। अगर हम बाइक चला रहे होते हैं तो बाइक पे हम बहुत कम फोकस के साथ चला रहे होते हैं, हमें आदत हो जाती है, रास्तों का पता होता है, ठीक है ना। फोकस बहुत कम फोकस के साथ चलते हैं, दोस्तों के साथ खुशगपियाँ कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, ऐसा है ना। घर के कई काम ऐसे होते हैं जो बगैर फोकस के किए जा रहे होते हैं। तो ये वो काम है जो रिपीट हो के हमारे माइंड ने सीख लिया है कि इन कामों ने ऐसे होना है। तो हमारी मेंटल एफर्ट के बाद या फोकस्ड मेंटल एफर्ट के बगैर ये काम होते चले जा रहे होते हैं। तो ये है शैलो वर्क। इसके बरक्स आ गया बिजीनेस। वो हमारे दोस्त ने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था, कहते हैं कि लुक बिजी डू नथिंग। ये टूटी फूटी अंग्रेजी, बेतुकी सी अंग्रेजी में से कहा कि आपने नजर आना है कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो, करना कुछ नहीं, ठीक है आप बिजी लेकिन कर कुछ नहीं रहे। ये है साथियों, बाद का ऐसे होता है कि हम बड़े फिटीग्ड हो जाते हैं, थके टुटे घर आते हैं, लेकिन काम हम कोई नहीं करके आए होते। अच्छा, काम होता क्या है? काम वो चीज़ है जो आपने एक खास मंतकी नतीजे तक पहुंचा दी हुई है। यानी वो काम, वो चीज़ जिसको आपने एक मंतकी नतीजे तक पहुंचा दिया गया है ना, वो तो आपका हो गया काम। लेकिन अगर आप किसी मंतकी नतीजे पर ना किसी चीज़ को पहुंचा पाए हो तो वो आपकी हो गई थकावट, बिजीनेस, वो काम ना हुआ।
वो आप बिजी रहे हैं, आपके मसल्स भी यूज हुए हैं, आप भी, आपका माइंड भी यूज हुआ है, थके भी हैं, फैटीग्ड हो गए हैं, एनर्जी भी लगी है, लेकिन भैया वो आपकी बिजीनेस है, आपका डीप वर्क या फोकस्ड वर्क नहीं है, आपका काम नहीं है, वो महज आपकी, आपका जो है वो बिजीनेस रही है, यानी आप मसरूफ रही, काम कोई नहीं हुआ। काम तो आउटकम मांगता है, हर वो चीज जिसका पॉजिटिव आउटकम या लॉजिकल आउटकम मिल गया है वो काम है। जिसका लॉजिकल आउटकम नहीं मिला है या रिक्वायर्ड आउटकम नहीं मिला है वो काम नहीं है। ठीक, तो 3 बातें हमने समझी कि डीप वर्क, शैलो वर्क और महज बिजीनेस। जी साथियों, अब आ जाते हैं आखिरी बात पे, हाई क्वालिटी वर्क। हाई क्वालिटी वर्क क्या होता है साथियों? ये वो वर्क होता है जिसमें आपका टाइम स्पेंड किया हुआ, यानी लगा हुआ टाइम, कंज्यूम किया हुआ टाइम और आपकी इंटेंसिटी ऑफ फोकस जो आउटकम देती हैं उसको बोलते हैं हाई क्वालिटी वर्क। ठीक, इसके ऊपर हम बड़ी डिटेल में बात में करेंगे। तो साथियों, आज हमने 4 बातें की। ये हमारी 4 बातें हमने डीप वर्क किताब से ली हैं। इसका यूनिट नंबर 1। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस यूनिट नंबर 1 की इन 4 बातों पे अमल करके देखिएगा।